Hi there, how are you all? I think you all are well and good and enjoying your time. Your time will be going to different with me because I, Hariom, come again with you to define another good topic. I define tenses. This is the third term of tense, the present perfect tense. We pronounce this word perfect, but the actual pronunciation of this word is perfect. This is my channel, English with Hariom Zogal. You can follow this for more videos. If you really get benefited by my channel, you will like, share, subscribe and follow for my motivation. So without wasting our time, let's define the topic. आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को समझने से पहले हमें स्ट्रक्चर रेडी करना है। तो स्ट्रक्चर किस प्रकार से रेडी रहेगा? अगर अब तक आपने टेंस का इंट्रोडक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का आपने मेरा वीडियो देख लिया है, उसको अच्छे से समझ लिया है, तो ये टेंस भी आपको समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले इसका की नोट्स क्या है? मैंने टेंस इंट्रोडक्शन में 3 इंपॉर्टेंट वर्ब्स का जिक्र किया था। डू, बी, हैव। डू को मैंने इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज़ किया है और बी को मैंने कंटिन्यूस टेंस के लिए यूज़ किया है। अब हमारा जो टेंस है वो है परफेक्ट। तो इसके लिए मैं थर्ड वर्ब जो है हैव, तो मैंने ये बताया था कि 3 इंपॉर्टेंट वर्ब्स, उन वर्ब्स की इंपॉर्टेंस को मैंने बताया है कि ये तीनों ही वर्ड हैं, तीनों जो वर्ब हैं ये ही हमारे आस्पेक्ट जो रहेंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो उनको समझने के लिए हमने हैव वर्ब जो है, हैव जो हमारी वर्ब है, ये जो हमारी हैव वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ साथ में ये बेस फॉर्म भी है। तो यहाँ पे हम हैव और हैज है हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो इसके लिए मेन वर्ब हम वर्ब थर्ड फॉर्म, जिसको हमने क्या बोला था? जिसको हमने बोला था पास्ट पार्टिसिपल। ये हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है। अब एज यूजुअल स्ट्रक्चर को हम एक है ना ब्रीफली डिस्क्राइब कर लेते हैं। सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन वर्ब थर्ड, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। देयर इज ए स्ट्रक्चर फॉर सेंटेंसेस। अब 9, 10, 11, 12 ये क्या? ये इसलिए कि 1 to 4 इंडेफिनिट टेंस, 5 to 8 कंटिन्यूस टेंस एंड 9 to 12 परफेक्ट टेंस प्रेजेंट के। तो अब इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बना लेते हैं इनके स्ट्रक्चर को। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, देन हैज, देन हैव एज हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर किस प्रकार का रेडी हो गया है? ये जो हमारा स्ट्रक्चर रेडी हुआ है, ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया है हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। तो इसके लिए मैंने सिंबल क्या बनाया था? प्लस। अब जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला जो हमारा रहेगा वो नेगेटिव का रहेगा। तो सब्जेक्ट, देन हैज, हैव, देन नॉट। मैंने ये बताया था कि नोट जो हमेशा थर्ड पोजीशन लेगा, 1, 2, 3। इट इज़ करेक्ट? ओके, आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। वर्ब थर्ड, देन ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा स्ट्रक्चर रेडी हुआ है, ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर रेडी हो गया? नेगेटिव। इसको मैं माइनस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब क्या है हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव, वो रहेगा यस नो टाइप का क्वेश्चन। तो वो इन्वर्जन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैज। अकॉर्डिंग टू, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, हैव। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, आई के साथ में हैव आएगा। सब्जेक्ट, देन वर्ब थर्ड, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस कौन सा रेडी हो गया है? ये सेंटेंस हमारा रेडी हो गया है इंट्रोगेटिव। और इसको हम किस सिंबल से? मार्क ऑफ इंटेरोगेशन से लिख सकते हैं। अब क्या है? डब्ल्यू एच।
अब हमारा क्या है स्ट्रक्चर WH, देन हैज, हैव, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब थर्ड, देन ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ मैंने बताया था कि अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो 1 2 3rd पोजीशन, इसको काउंट नहीं करेंगे, 1 2 और 3rd पोजीशन पे नोट लगा के हम नेगेटिव स्ट्रक्चर, ये आपका काम है, आप इसको करोगे अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना है। जब टेंस के पूरा का पूरा टेंस का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो बहुत सारे की नोट्स हैं, उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब हमने क्या किया था, हमने एक वर्ब को चुन रखा है और वो वर्ब है प्ले। इस प्ले वर्ब के साथ में हम क्या करेंगे, अब हम स्ट्रक्चर बनाए, सेंटेंसेस बनाएंगे जो हमारे 9 नंबर सेंटेंस नंबर 9। अब क्या है, जो भी हमारा पर्सन था, मान लो रमेश था या जो बच्चे थे जो भी थे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रमेश इज प्ले। अब इसमें क्या ईडी लगा देंगे, रमेश हैज़ प्लेड फुटबॉल। रमेश क्या है, फुटबॉल खेल चुका है। अब इसके अंदर जो हिंदी के अगर हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं तो उनके लिए बोला जाता है कि वो चुका है, चुकी है, वो आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल मेथड से आप समझ रहे हो तो आप समझने की कोशिश करो कि ये स्ट्रक्चर इस प्रकार है, हिंदी भाषा का हम यूज कर रहे हैं ताकि ये समझ में आए। रमेश जो है फुटबॉल खेल चुका है। अब रमेश फुटबॉल नहीं खेल चुका है, उसने वो गेम पूरा नहीं किया है, तो हम इसको क्या करेंगे, नेगेटिव बना देंगे। तो इस रमेश की जगह हम क्या यूज़ कर लेंगे, प्रोनाउन ही हैज़ नॉट प्लेड फुटबॉल। ये हमारा नेगेटिव रेडी हो गया है। अब हमें 11 नंबर पे क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। क्या वह खेल चुका है, तो हम क्या करेंगे, इज ही प्लेड फुटबॉल। अब ये हमारा इंट्रोगेटिव यस नो टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर हमेशा ही यस, हाँ वह खेल चुका है, नहीं खेल चुका है, बस इतना ही आंसर होता है इसका। नंबर 2 WH के साथ। अब WH के साथ में यहाँ हम क्या है, WH के साथ में लिखेंगे हम वट के साथ में, वट इज ही प्लेड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फुटबॉल को नहीं लिखेंगे, हम जो ऑब्जेक्ट है उसको नहीं, वट हैज ही प्लेड, वह क्या खेल चुका है, फुटबॉल खेल चुका है, कोई भी गेम है, हमें पता नहीं कौन सा गेम खेल चुका है, हमने तो पूछा है कि वह क्या खेल चुका है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस रहते हैं उनको हम यहाँ पे WH वर्ड के साथ में डिटेल आंसर प्राप्त करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, ये मैंने सेंटेंस प्ले वर्ब के साथ में 4 बना दिए हैं। आप कोई भी वर्ब लो और उसके साथ में सेंटेंस बनाने की और फिर इन स्ट्रक्चर में उनको देखने की कोशिश करो ताकि ये स्ट्रक्चर आपको याद हो जाए। जब ये स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएंगे देन यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। दिस इज वेरी की नोट्स टू स्पीक इन इंग्लिश यूसेज। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस ये जो टेंस रहता है, ये जो टेंस है, ये जो आस्पेक्ट है, इसको हम किस के लिए यूज़ करते हैं, कब हमें इसको यूज़ करना चाहिए। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, यह क्या करता है, इस प्रकार के एक्शन को एक्सप्रेस करता है, के बारे में बताता है। एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब अभी अभी, यानी एक्शन अभी अभी पूरा हुआ है, पास्ट में चला, अभी अभी पूरा हुआ है, बट द रिजल्ट ऑफ विच इज स्टिल प्रीवलेंट। प्रीवलेंट का मतलब होता है वाइड स्प्रेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और टाइम, यानी वो एक पर्टिकुलर टाइम में अभी भी वो प्रचलित है, अभी भी उसका जो मतलब इवेंट का जो कनेक्शन है वो बना हुआ है। तो इस प्रकार के जो एक्सप्रेशन रहते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं ताकि ये समझ में आ जाए हमें। जैसे मैंने यहाँ पे अपना एग्जांपल लिया, वी हैव शिफ्टेड टू जम्मू।
मतलब क्या है, हम जम्मू में शिफ्ट हो चुके हैं। पहले हम कहीं और रह रहे थे, मान लो पहले हम राजस्थान में रह रहे थे, अब कहाँ चले गए हैं, जम्मू में चले गए हैं। तो क्या है कि पास्ट से हम प्रेजेंट में आ गए हैं, और ये प्रेजेंट का जो रहने का जो जगह है वो अभी भी क्या है, प्रीवलेंट है, अभी भी उसका टाइम जो है उसका कनेक्शन बना हुआ है, तो ये रहेगा ही रहेगा। तो इस प्रकार के जो है हम शिफ्ट हो चुके हैं वहाँ पे। तो ये बताने के लिए हम क्या इस टेंस को यूज करेंगे। और क्या है, जैसे मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिखा, आई हैव लॉस्ट, आई हैव, मैं खो चुका हूँ, क्या खो चुका हूँ, आई हैव लॉस्ट माई बुक, यानी मेरे पास में कोई ग्रामर की बुक थी, कोई रीडिंग की बुक थी जो मैं खो चुका हूँ, आई हैव लॉस्ट। तो वो क्या है, पहले थी, पास्ट में थी, फिर अभी क्या है, वो खत्म हो चुकी है, मुझे पता चला है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस रहते हैं, एक्सप्रेशन रहते हैं, उनको हम यूज़ करने के लिए ये जो एस्पेक्ट है इसका यूज़ करते हैं। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन बिगिनिंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट, यानी इस प्रकार के एक्सप्रेशन जो किसी पॉइंट यानी पास्ट के, ये मान लो ये टाइमलाइन है और मैं अभी यहाँ पे हूँ, ये पास्ट में कहीं भी स्टार्ट हुए हैं, इस पॉइंट से ये एक्शन स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक आ गए हैं। एंड कंटिन्यूइंग टू द प्रेजेंट, और अभी भी ये प्रेजेंट में क्या है, कंटिन्यू है। सॉरी, इन दिस केस प्रेपोजिशन सिंस और फॉर यूज, यानी इस टेंस में भी हम प्रेपोजिशन सिंस और फॉर को यूज करते हुए हम इस प्रकार के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने लिखा, वी हैव lived in Jaipur for 5 years. We have lived in Jaipur for 5 years. यानी ये कोई भी एक टाइम रहा होगा, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टाइम है, ये 5 ईयर हो चुके हैं। तो इस टाइम को अभी मैं क्या है, दूसरी जगह शिफ्ट हो गया हूँ। तो इसका जो क्या है, ये जो कंटिन्यूइंग टू द प्रेजेंट, या फिर मैं वहीं पे रह रहा हूँ, यानी मुझे रहते रहते 5 ईयर हो गए हैं और अभी भी मैं वहीं रह रहा हूँ। तो इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन रहता है उसको बताने के लिए भी हम सिंस और फॉर के साथ में, ये जो प्रेपोजिशन है इनके साथ में हम इस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आई थिंक आपको समझ में, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जब हम इसको बार बार समझेंगे तब ये समझ में आएगा। अगर ये समझ में आ जाए तो भी ठीक है, नहीं आए तो यहाँ तक समझ में आ जाए तो काफ़ी है। ये धीरे धीरे अपने आप जब हम इनको बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो ये समझ में आएगा। ऐसी बात नहीं है कि ये समझ में नहीं आएंगे। इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन और एक्सपीरियंस विच टुक प्लेस in the past but this action or experience is significant at the present moment। यानी ये कुछ इस प्रकार के एक्सप्रेशन रहते हैं जो मान लो कि वो एक्सपीरियंस तो हमारा पास्ट हो गया है, लेकिन उसकी जो सिग्निफिकेंट, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो अभी भी बनी हुई है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा, आई के साथ में क्या आएगा, हैव आएगा। आई हैव सीन आगरा ट्वाइस, यानी आगरा को विजिट करने का जो देखने का जो एक्शन है, जो कार्य है, वो 2 बार हो चुका है, लेकिन अभी भी वो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए अभी भी वो महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है। इसलिए ये बात तो पास्ट की है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ तो इस प्रकार के कुछ एक्सप्रेशन रहते हैं जो जिनकी जो एक्शन है और जो एक्सपीरियंस है और वो महत्वपूर्ण है और वो प्रेजेंट मोमेंट के साथ में कनेक्टेड है, तो उनको बताने के लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। तो अब ये जो 2 वाले, ये जो 2 नंबर और 3 नंबर है यूजेज, ये आपको समझ में आएंगे। जब ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तब ये अच्छे से समझ में आएंगे, ये प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगे। इसके लिए प्रैक्टिस से बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके कुछ एडवर्ब्स हैं, तो वो एडवर्ब्स कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं, एक बार लिख। These are some adverbs: just, yet, so far, already,
रिसेंटली, लेटली, एवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो एडवर्ब्स हैं, अगर ये सेंटेंस में कहीं मिल जाते हैं तो 99% हमारे पास श्योरिटी है कि वो जो टेंस है वो परफेक्ट टेंस है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी यूज दीज एडवर्ब्स टू जस्टिफाई द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये वाला जो यट और सो फार है, ये नेगेटिव एक्सप्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको किस प्रकार से लगा? आपने अगर वीडियो को अंत तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर कॉन्सेप्ट में कहीं भी आपको दिक्कत परेशानी हो रही है देन यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको मतलब रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।